हेलो गाइज, राधे कृष्णा। आर एजुकेशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन कक्षा 8 NCERT SST की बुक्स से प्रश्नोत्तरी सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से संसाधनों के प्रकार में शामिल नहीं है। तो कौन सा संसाधनों के प्रकार में शामिल नहीं है इसमें? प्राकृतिक, मानव निर्मित, कृत्रिम, मानव। तो इसमें राइट आंसर होगा 3 प्रकार के हैं संसाधन। उनमें पहला है प्राकृतिक, दूसरा है मानव निर्मित, तीसरा है मानव। तो कृत्रिम राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर रहती है? तो कितनी प्रतिशत जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर रहती है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, 90% जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन? निम्न में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन नहीं हो, वहाँ खेती कर सकते हैं, तो उसके लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? रक्षक मेखला, मल्चिंग, वेदिका कृषि, उपयुक्त सभी। तो तीव्र ढालों के लिए उपयुक्त है वेदिका कृषि। ये ऐसे तीव्र ढालों पर बोई जाती है। तो ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन, विटीकल्चर द्राक्षा कृषि, पीसीकल्चर मत्स्य पालन, हॉर्टिकल्चर केंचुआ पालन। तो इसमें कौन सी सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 4 सुमेलित नहीं है। ये सब्जी बागान वगैरह की खेती करते हैं, उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जानी जाती है। निम्न में से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन 1 है जूमिंग, उत्तरी पूर्वी भारत में बोलते हैं जूमिंग स्थानांतरित कृषि को। मिल्पा मेक्सिको में बोलते हैं, रोका ब्राज़ील में बोलते हैं, लद्दाख शिलांग में नहीं बोलते। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनहरा रेशा से अभिप्राय है। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? तो सुनहरा रेशा बोलते हैं पटसन को। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कच्चा माल के आधार पर उद्योग में शामिल नहीं है। कच्चा माल के आधार पर उद्योग के प्रकार हैं, तो उनमें कौन सा शामिल नहीं है? 4 प्रकार हैं। ऑप्शन 1 है खनिज आधारित, ऑप्शन 2 है कृषि आधारित, ऑप्शन 3 है समुद्र आधारित, ऑप्शन 4 है वन आधारित, ऑप्शन 5 है सहकारी उद्योग। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5 सहकारी उद्योग। बाकी ये 4 कच्चे माल के आधार पर उद्योग के प्रकार में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक की सबसे त्रासदीपूर्ण भोपाल औद्योगिक दुर्घटना कब हुई? इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हो गई थी। तो ये कब हुई थी? 5 मई 1966, 26 अप्रैल 1978, 3 दिसंबर 1984, 5 सितंबर 1983। तो ये हुई थी 3 दिसंबर 1984 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात कारखाना था, वो कौन सा था? तो वो था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, यानी टिस्को। ये आज़ादी से पूर्व एकमात्र इस्पात कारखाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व है। तो भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये 200 राजस्थान का है। 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही कथन है। जब व्यक्ति दूसरे देश में जाता है तो उसे आप्रवास कहलाता है वो, और जो व्यक्ति एक देश को छोड़ता है तो उसे बोलते हैं उत्प्रवास। तो इसमें दोनों ही सही है। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप्रवास में यह आएगा, यह जब व्यक्ति देश में जाता है तो आप्रवास बोलते हैं, और देश छोड़ता है तो उत्प्रवास। तो दोनों सही है। नेक्स्ट है, 1999 में विश्व की जनसंख्या हो गई थी। तो 1999 में विश्व की जनसंख्या हो गई थी
6 अरब। ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे 3 मुख्य कारक कौन से हैं जिनमें जनसंख्या परिवर्तन होता है? तो इसमें 3 मुख्य कारक कौन से हैं जिनमें जनसंख्या परिवर्तन होता है, इनसे प्रभावित होती है जनसंख्या? जन्म, मृत्यु और प्रवास। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक हैं जेम्स मिल, जेम्स डेक, गेस्ट टॉक, आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इस पुस्तक के लेखक हैं जेम्स मिल, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इन्होंने इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था, ब्रिटिश, हिंदू, मुस्लिम ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स कब भारत के पहले गवर्नर जनरल बने? 1772, 1784, 1773, 1783। तो ये प्रथम गवर्नर जनरल बने थे भारत के 1773 में। ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर के बेटों की हत्या किसने की थी? कैप्टन पावर, कैप्टन हडसन, लॉर्ड वेलेजली, डार्क मास्को। तो ये की थी कैप्टन हडसन ने। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली इंग्लिश फैक्ट्री उगली नदी के किनारे कब लगी थी? तो ये लगी थी 1651 में। पहली इंग्लिश फैक्ट्री लगी थी उगली नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1743, 1756, 1752, 1757। तो ये हुआ था ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा 1757 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? ऑप्शन 1 है रॉबर्ट हुक व हाजिमुद्दौला। ऑप्शन 2 है रॉबर्ट क्लाइव व वजीरुद्दौला। ऑप्शन 3 है रॉबर्ट हुक व सिराजुद्दौला। ऑप्शन 4 है रॉबर्ट क्लाइव व सिराजुद्दौला। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 रॉबर्ट क्लाइव व सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था किसके बीच हुआ था? ऑप्शन 1 है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और संयुक्त भारतीय सेना के, ब्रिटिश महारानी और भारतीय सेना के, मेवाड़ी व मारवाड़ी सेना के। ऑप्शन 4 है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और संयुक्त भारतीय सेना के बीच हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर ए मैसूर किसे कहा जाता है? शेर ए मैसूर किसका उपनाम है? तो यह है टीपू सुल्तान का। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। शेर ए मैसूर ये बिना हथियारी शेर से लड़ गया था, उसको हरा दिया था, इसलिए इसको बोलते हैं शेर ए मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1798, 1799, 1801, 1800 ईस्वी। तो ये हुई थी 1799 में, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल बाई की संधि कब हुई थी? 1758, 1767, 1778, 1782। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 1782 में हुई थी साल बाई की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी चेन्नम्मा कौन थी? मैसूर की महारानी, कित्तूर की रानी, टीपू सुल्तान की बहन, वेलेजली की पत्नी। तो रानी चेन्नम्मा थी कित्तूर की रानी, कर्नाटक में ही है। नेक्स्ट है, विलय नीति सिद्धांत के आधार पर एक के बाद कई रियासतें अंग्रेजों के हाथों में चली गई जो निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। कौन सी सुमेलित नहीं है? विलय नीति हुई तो कौन से सन में कौन सी रियासत अंग्रेजों के हाथों में गई थी उसमें बताना है। सतारा 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853, झांसी 1855। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 5 झांसी 1854 है शायद। तो इसमें ये सुमेलित नहीं है। सतारा को 1848 में मिला लिया गया था अंग्रेजों ने अपने तरफ, संबलपुर को 1850 में, उदयपुर को 1852 में और नागपुर को 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्केट। मस्केट क्या है? ऑप्शन 1 है घुड़सवार सैनिक। ऑप्शन 2 है पैदल सिपाही द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक। ऑप्शन 3 है शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी। ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी सही। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक को मस्केट कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल बादशाह से
बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब ग्रहण की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब ग्रहण की थी? ऑप्शन ए है 1745, ऑप्शन 2 है 1767, ऑप्शन 3 है 1746, ऑप्शन 4 है 1765। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 1765 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? 1768 में, 1789 में, 1793 में, 1797 में। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सुमेलित हैं? चार्ल्स कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था, इसके जनक है। होल्ट मैकेंजी ने महलवारी व्यवस्था लागू की थी। टॉमस मुनरो ने रेतवारी व्यवस्था लागू की थी। ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी सही। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील की खेती मुख्य रूप से 2 तरीकों से की जाती थी, जिनमें शामिल है निज, रैयती, जमींदारी। 1 व 2 सही, 1 व 3 सही। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 1 व 2 सही। एक तो निज प्रकार से अपने खुद के खेतों में, एक रैयती दूसरे के खेतों में की जाती थी। तो 4 ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है रैयती, महाल, बेवड़, घेरे। तो मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है बेवड़। ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन 1 1897, ऑप्शन 2 1899, ऑप्शन 3 है 1900, ऑप्शन 4 है 1901। तो बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी 1900 ईस्वी में। 1897 में बिजोलिया आंदोलन की शुरुआत हुई थी, बिजोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब गवर्नर जनरल डलहौजी ने ये ऐलान कर दिया कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उन्हें दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा? ऐसा ऐलान कर दिया था जनरल डलहौजी ने। तो ये कब किया था? 1834 में, 1849 में, 1857 में, 1859 में। तो ये ऐलान किया था डलहौजी ने 1849 में। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माझा प्रवास किसकी पुस्तक का नाम है? रामनिवास गोडसे, श्रीनाथ शर्मा, विष्णु भट्ट गोडसे, चाचा नेहरू। तो माझा प्रवास पुस्तक है विष्णु भट्ट गोडसे की। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीताराम पांडे ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे, जिनका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? जो फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार तक नाम से प्रकाशित हुए। सीताराम पांडे ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे थे, जिनका अंग्रेजी में अनुवाद किया था फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार नाम से। तो ये अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, नॉरगेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद में पहला कारखाना कब खोला गया? ऑप्शन 1 1867, ऑप्शन 2 1875, ऑप्शन 3 1861, ऑप्शन 4 1859। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, 1861 में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम जोन्स कलकत्ता कब आए थे? तो विलियम जोन्स कलकत्ता आए थे 1783 में। ऑप्शन 2 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? 1789, 1791, 1793, 1797। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, 1791 में बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था, स्थायी बंदोबस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन संस्था कब शुरू की थी? 1897, 1901, 1907, 1909। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन संस्था की स्थापना की थी 1901 में। ऑप्शन 2 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सती प्रथा पर पाबंदी कब लगाई गई थी? तो ये लगाई गई थी 1829 में। ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक किसने लिखी थी? पंडित रमाबाई, ताराबाई शिंदे, राजसुंदरी देवी, ज्योतिबा राव फुले। तो ये लिखी थी ताराबाई शिंदे ने। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरु जाति ओरु मतम ओरु देवम मनुष्यानु। ओरु जाति ओरु मतम ओरु देवम मनुष्यानु मानवता की एक जाति एक धर्म एक ईश्वर है। उपयुक्त कथन किसका है? किसका कथन है? ओरु जाति ओरु मतम ओरु देव मनुष्यानु, यानी मानवता की एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर है। तो ये कथन किसका है? तुलसी आचार्य, घासीदास, नारायण गुरु, हरिदास ठाकुर। तो ये है नारायण गुरु का। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, नारायण गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य भारत में सनातनी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन 1 है तुलसी आचार्य, ऑप्शन 2 है घासीदास, ऑप्शन 3 है नारायण गुरु, ऑप्शन 4 है हरिदास ठाकुर। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 घासीदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं पंडित रमाबाई, ताराबाई शिंदे, राजसुंदरी देवी, ज्योतिबा राव फुले। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 ज्योतिबा राव फुले। इन्होंने लिखी थी गुलामगिरी नामक पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलामगिरी पुस्तक की रचना कब हुई थी? तो ये ज्योतिबा राव फुले ने कब लिखी थी? 1872, 1873, 1874, 1867। तो ये लिखी थी 1873 में। ऑप्शन 2 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंबेडकर ने मंदिर में प्रवेश आंदोलन कब शुरू किया था? 1922, 1927, 1932, 1937। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 1927। अंबेडकर ने मंदिर में प्रवेश आंदोलन 1927 में शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सही कथन नहीं है। ऑप्शन 1 है ब्रह्मो समाज की स्थापना 1830 में केशव चंद्र सेन द्वारा की गई। ऑप्शन 2 है स्वामी विवेकानंद ने 1993 में शिकागो के विश्व धर्म संसद में भाग लिया। ऑप्शन 3 है 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना की गई। ऑप्शन 4 है उपयुक्त सभी सही। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। इसमें कौन से कथन सही है ये पूछा है, कौन सा कथन सही है? तो इसमें इसमें कौन सही है? ये मिसप्रिंट नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। ये 1893 में गए थे शिकागो विश्व धर्म संसद में। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1979 में कहाँ पर सिंह सभा का गठन किया गया? मद्रास, कोलकाता, लंदन, लाहौर। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 लाहौर में। 1979 में सिंह सभा का गठन किया गया था लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1885 में देश भर में कितने प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की? कितने प्रतिनिधि थे वहाँ पे? 89, 72, 67, 90। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 72 प्रतिनिधि थे वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है जिसमें ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की बहुत तीखी आलोचना की गई है? आर्थिक परिणामों की बिल्कुल तीखी आलोचना की गई इसमें। और ये पुस्तक है अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किसकी है ये? तो ये पुस्तक है दादा भाई नेहरू जी की। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉयसरॉय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कब किया था? 1907 में, 1906 में, 1905 में, 1908 में।
तो वायसरॉय कर्नल ने बंगाल का विभाजन किया था 1905 में। ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कितने वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? 1915 में दक्षिण अफ्रीका से ये भारत लौटे थे, तो उस टाइम इनकी उम्र कितनी थी? 42 वर्ष, 44 वर्ष, 46 वर्ष, 48 वर्ष। तो उस टाइम थे ये 46 वर्ष के। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नटाल कांग्रेस के संस्थापक हैं? ऑप्शन 1 है लाला लाजपत राय, ऑप्शन 2 है रीमा आहूजा, ऑप्शन 3 है डरबन, ऑप्शन 4 है क्रिस्टल। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 डरबन। डरबन है नटाल कांग्रेस के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरा चोरी कांड में कितने पुलिस मारे गए थे? 23, 22, 56, 76। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। इसमें मारे गए थे 22 पुलिसकर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 1928, 1929, 1932, 1956। तो ये की गई थी 1928 में। ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद एवं राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या कब की थी? ऑप्शन 1 है 12 मार्च 1928, ऑप्शन 2 है 8 अप्रैल 1929, ऑप्शन 3 है 30 मार्च 1931, ऑप्शन 4 है 24 अप्रैल 1934। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 8 अप्रैल 1929 को। तो ये अपनी क्लास यहीं ख़त्म होती है। कैसी लगी क्लास? आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, क्योंकि NCERT से ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं पेपर में।